हेलो बच्चा पार्टी। तो वहाँ गए हमारे न्यू वीडियो के साथ सारा आकाश पार्ट 17। तो अभी तक हमने पढ़ा कि समर को नौकरी मिल गई है। कौन दिलाया उसको नौकरी? हमारा प्यारा दिवाकर। और समर जो है उसे उधार लेकर प्रभा के लिए गिफ्ट लाया है। और वो गिफ्ट एक्चुअली प्रभा के लिए था, लेकिन उसने झूठ कहा था कि वो माँ के लिए गिफ्ट लाया, तो माँ बहुत खुश हो गई। लेकिन कुंवर ने बता दिया कि वो जो गिफ्ट था वो किसके लिए था? प्रभा के लिए था। तो माँ थोड़ा मुंह बना के प्रभा को गिफ्ट दे देती है। और प्रभा बहुत खुश हो जाती है कि समर को नौकरी मिल गई। और वो दोनों जो है पूरे रात बात करते अपने फ्यूचर के बारे में, पढ़ेंगे लिखेंगे। और ये जो बात है ये पूरा फैल जाता है घर में, राइट, कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो बाबूजी से बहुत गुस्सा है। और प्रभा को तो इसके लिए डांट भी पड़ चुकी है, लेकिन अभी तक समर को इसके लिए डांट नहीं पड़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पिताजी की डांट फटकार के 2 दिन के बाद ही घर का वातावरण बदल गया था। समर को प्रभा ने भी ये बात बताई थी। उस दिन आते हुए समर को थोड़ी देर हो गई थी। घर में पाँव रखते ही बाबूजी का सामना हो गया था। वे लकड़ियाँ लदवाए आ रहे थे, लकड़ियाँ समझ ना, वुड्स लदवा के आ रहे थे। सब्जियां भी झोले में थी। समर को लगा कि अब उस दिन का गुस्सा पुन निकलेगा। मतलब किस दिन का? वो जो रात वाला जो गुस्सा था, जो प्रभा और समर अपना फ्यूचर के बारे में बात कर रहा था। तो उसके लिए प्रभा को डांट मिल गया, लेकिन 2 दिन से समर बचता हुआ बाप से रह रहा था। अब लगा अब तो डांटेगा मेरा बाप। परंतु उन्होंने गुस्सा नहीं किया, अपितु प्यार से बोले कि उसे जल्दी आकर खा पी लेना चाहिए। बहू भी उसके लिए भूखी बैठी रहती है, ठंडा खाना भी शरीर को नहीं लगता। अरे ये क्या! तो बाबूजी के कैरेक्टर में परिवर्तन तो हुआ क्या बच्चा पार्टी? कि देखिए, अब घर में तो ये बात पता चल गया ना कि समर को नौकरी मिल गई है, राइट। तब सबको लग रहा है कि समर घर में पैसा देगा। यही रीजन है कि जो पूरा चेंज ऑफ एटीट्यूड है पिताजी का समर के तरफ, यही रीजन है। एक लंबे समय के बाद समर ने बाबूजी के वात्सल्य का अनुभव किया। उनके इस अपनेपन के स्वर से वो घबरा गया था। तो बोला, अरे बाप, मेरा पापा ऐसा किसी हो गया? प्रभा ने उसे बताया कि घर वालों को रवैया अब उन दोनों के लिए बड़ा उदार हो गया है। पहले जिन बातों पर कलह होती है, अब उन्हें अनदेखा किया जा रहा है। अम्मा बात बात में कहती है कि समर सहारा देगा तो मुसीबतें कुछ कम हो जाएगी। आई होप क्लियर है। समर परेशान था। वो घर की अभी कोई मदद नहीं कर सकता था। उसकी कमाई में अभी उन दोनों का ही खर्चा निकल जाना बहुत बड़ा था। किन दोनों का? प्रभा और समर का। उन दोनों के बोझ से तो वो बच जाएगा। बीए भी करना है, ना करने पर दिवाकर को बुरा लगेगा। फिर वो मोटा मोटा हिसाब प्रभा को समझाने लगा। मतलब बोल रहा है कि हम लोग दोनों का खर्चा बहुत मुश्किल से लगेगा, कैसे हम घर का क्या करेंगे। एडमिशन वगैरह का खर्चा, फीस, एक जोड़ा कपड़े आदि में सब खर्च हो जाएगा। एक समस्या और थी, कॉलेज तो 8 को ही खुल जाएगा और वेतन 15 के बाद मिलेगा। उधार और भी लेना पड़ेगा। अम्मा बाबूजी सभी आशा लगाए बैठे हैं। वो नहीं समझ पा रहा था कि घर वाले को ये बात कैसे समझाए। उधर रिजल्ट आने वाला था। मतलब समर जो है बहुत टेंशन में है कि बहुत जिंदगी में होता उथल पुथल उसका चल रहा है। रिजल्ट भी आने वाला था। समर नौकरी पर जाने लगा था। कॉलेज नहीं खुले थे, अतः वो प्रभा को कम से कम कष्ट देना चाहता था। अभी बिना खाए काम पर जाया जा सकता था और 11-12 तक वापस लौट कर खाना खाया जा सकता था। पर मेरे धीरे से उठने पर भी प्रभा को पता नहीं कैसे पता चल जाता था। वो जाग जाती थी, समर उसे जबरदस्ती सुला देता था। मतलब क्या होता था, सुबह सुबह नौकरी जाना था ना, तो प्रभा जो थी हमेशा उठ जाती थी इसका जाने से पहले। वो उसको उठाना नहीं चाहता था, क्योंकि ऑब्वियस होता है पूरा दिन प्रभा खटती है, तो वो नहीं चाहता था कि प्रभा उठे, लेकिन प्रभा तब भी उठ जाती थी, पता नहीं कैसे। वो रेल से दफ्तर जाता था। एक स्टेशन उसके घर के पास था और दूसरा दफ्तर के पास। 5 मिनट में ट्रेन वहां पहुंच जाती थी। गाड़ी के रुकते ही वो रेल की टूटी तारों वाली बाढ़ से फुर्ती से बाहर हो जाता था और शान से सड़क पर चलने लगता था। मतलब जब तक ट्रेन में रहता था उसे डर लगता था, क्यों? टीटी पकड़ लेगा, फिर बेइज्जती होगा, मारेगा। और लेकिन जब वो निकल जाता था ट्रेन से वापस, तब एकदम हीरो बन के चलता था। ठीक है। पहले 2 दिन उसे टीटी का डर लगा, फिर मन का डर निकल गया। रेल के सफर में उसे आनंद आ रहा था। काम शुरू में रोचक लगा था, पर बाद में मन उबने लगा था। नहीं होता कोई भी काम नया नया क्या लगता है, बहुत अच्छा लगता है। रोचक मतलब बहुत अच्छा लगना, मतलब कैसे समझाए, खुशी मिलता था उसको काम करके। पहले कुछ दिन जोश में बहुत सारे पन्नों के प्रूफ पढ़ डाले कि प्रेस वाले चकित रह गए। मतलब नहीं होता, प्रूफ रीडिंग का काम था ना, तो पहले इतना स्पीड काम कर रहा था, इतना मजा में काम कर रहा था कि सबको लगा अरे बाप क्या काम करता है समर। सबको लगा कि नहीं होता, समर तो बहुत अच्छा है। अब देखिए, मैनेजर ने बाद में सारे पन्ने लौटा दिए, क्योंकि उनमें बहुत सारी गलतियां भरी पड़ी थी। एक एक अक्षर कॉपी से मिला मिला कर जांचने के बाद उसका सिर गीली मिट्टी के लदे जैसा हो जाता था।
मशीनों की खटखट, ऊँचे गले से दिए गए निर्देश, मैनेजर का आकार, खड़ा होना, ये सब बड़ा उबाऊ लगता था, बोरिंग लगता था। वो जाते-जाते कह जाते कि बड़े धीरे प्रूफ रीडिंग दे कर रहे हो, मशीन खाली पड़ी है, ज़रा ध्यान से देखिए और कई बार देखिए। ये कार्य तो झाड़ू लगाने जैसा है, जितने बार देखोगे गलती निकल ही जाएगा। आई होप क्लियर है? तो प्रूफ रीडिंग वो पहले-पहले बहुत उसको अच्छा लग रहा था, रोचक लग रहा था, उसे मज़ा आ रहा था, लेकिन वो फिर उसे अच्छा नहीं लग रहा था। रीज़न क्या था? पहले सब नहीं होता जल्दी-जल्दी कर देता था प्रूफ रीडिंग अखबार का, तो सबको लगा था बाप क्या पढ़ा लिखा है, सब क्या हेवी है। भ्रम बना लिया था, लेकिन उसके बाद कोई फ़ायदा नहीं था, मैनेजर आके सब वापस कर दिया, बोला भाई तुम बहुत गलत काम कर रहा है, ठीक से काम करो। वहाँ कार्य करने वाले लोग इतने दिलचस्प थे कि उसका मन लग गया था। वे काम करते-करते इधर-उधर की बातें सुनाया करते थे, जिनमें मन लगा रहता था। 12 बजे कड़कती धूप में आने पर समर पसीने से तर-बतर हो जाता था और भूख के चक्कर आने लगते थे। पहले 2 गिलास पानी पीता, फिर खाना ऊपर कमरे में मँगा कर खा लेता। प्रभा भी तब तक भूखी बैठी रहती, वो खाना ऊपर ले आती और दोनों मज़ाक तथा प्रेमपूर्ण लड़ाई में व्यस्त रहते। पहले ही दिन समर ने प्रभा से कहा था कि वो समय से खाना खा लिया करे, उसके लिए इतनी देर भूखी ना बैठी रहा करे। प्रभा ने मुँह बनाकर कहा, यहाँ खाने के लिए किसी की राह नहीं देखते। उसने समर से कहा कि उसे घर के काम से छुट्टी ही उसी समय मिलती है। मतलब वो बोलती है कि सुबह से जब हम उठते हैं ना, हम अभी भी फ्री होते हैं जो तुम्हारे साथ खा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम फ्री रहते तो हम खा लेते हैं, ठीक है? समर उसे अपने साथ खाना खिलाना चाहता था, पर प्रभा ने कहा, हाय तुम मुझे जिंदा नहीं रहने दोगे। देखिए उस समय क्या था कि वाइफ और हस्बैंड एक साथ अगर खा रहे हैं, हंसी मजाक करके एक दूसरे को खिला रहे हैं, ये बहुत बड़ा घोर पाप माना जाता था, ठीक है? तो वही प्रभा बोली, अरे तुम तो मुझे जिंदा नहीं रहने दोगे, मतलब कोई घर वाला देख लेगा तो बहुत बुरा हो जाएगा। कोई देख ले तो घर के बाहर ही निकाल दे। हूँ, साथ साथ खाना खा रहा है। समर ने उसे डांट कर साथ खाना खिलाया और भविष्य के सपने में खो गए। प्रभा भी कुछ ऐसे ही सोच रही थी और कमरे का दरवाज़ा बंद करके उसने शर्माते-शर्माते समर के साथ खाने का सुख लिया। तो फिर ऑब्वियस बात है घर का जो रूम था, बेडरूम का जो गेट था उसे बंद करके वो लोग दोनों साथ खाने लगा। अब देखिए इम्पोर्टेंट रिजल्ट आया, समर सेकंड डिवीज़न में पास हो गया था पर अमर फेल हो गया था। अमर कौन 10 वाला और समर जो था वो सेकंड डिवीज़न। अमर बेटा एक और बैठा सुबक रहा था, पूरा घर दुखी था। अब 1 साल और उसे पढ़ाना पड़ेगा, मतलब दुःख इसलिए नहीं था कि बेटा फेल हो गया, इसलिए था कि और 1 साल पैसा खर्चा होगा। बाबूजी दोनों पर क्रोधित थे, समर को प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होना था पर आई दूसरी और अमर फेल ही हो गया। भाई साहब भी दुखी थे, प्रभा ने बताया कि वैसे तो भाभी अमर के फेल होने पर बड़ा दुःख प्रकट कर रही थी, लेकिन तथा अपने पति से कह रही थी कि अच्छा अंधेरा इस घर में। एक तो दिन-रात हड्डे पाल कर इन मुस्टंडों को पालो, पढ़ाओ और इनका इतना नहीं ख़्याल है कि अगले के भी बाल-बच्चे हैं। मतलब समझ रहे हो? मतलब ताना दे रही है क्योंकि पढ़ा रहा कौन है? भाई पढ़ा रहा है ना, इसलिए। घरवाले के विरोध के बाद भी समर ने दिवाकर के साथ कॉलेज में प्रवेश ले लिया। मतलब घरवाला मना किया था उसको पढ़ाई-लिखाई करने कि अब काम करो पूरा, लेकिन वो कॉलेज चला गया। 3 दिन की मेहनत के बाद समर की एडमिशन हो पाया, वो भी पुराना विद्यार्थी होने के कारण अमर के दाखिले में बड़ी परेशानी हुई। मैंने वापस दाखिले में। अब प्रभा की असली मुसीबत आई देखिए, इम्पोर्टेंट। 11 बजे प्रेस से छूटने पर समर सीधा कॉलेज जाता और 3 बजे वापस लौटता। अभी एमटी शुरू नहीं हुई थी, वरना 4:30 बजे घर से निकलकर बड़ी मुश्किल से रात को 7:30 या 8 बजे तक ही घर पहुंचना संभव होगा। मिलिट्री ट्रेनिंग, वही एमटी जो है मिलिट्री ट्रेनिंग है, में ना जाने पर 8 आने फाइन था। खाने की समस्या थी, प्रभा 3 बजे उठकर कुछ बना देती थी, रात के 3 बजे, ठीक है ना? क्योंकि देखिए रात के 3 बजे उठेगी तभी तो समर फिर जाएगा काम करने, फिर वहाँ से लौटेगा 11 बजे, फिर वहाँ से अभी तो घर लौट जाता था, लेकिन अब कॉलेज खुल गया तो वहाँ से डायरेक्ट जाएगा कॉलेज, फिर उसके बाद मिलिट्री ट्रेनिंग, तो समझ रहे तो समर का आते आते कितना लेट होगा। दोनों के ऊपर पहाड़, मैंने मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा था। समर को प्रभा का इस तरह काम में जुटे रहना अच्छा नहीं लगता था, पर प्रभा खुश थी। वो उसे ताज़ा खाना बना देती, वो कहती कि गरम-गरम खाने से स्मार्ट लगोगे। उसने ये भी बताया कि अम्मा ने कहा है कि यदि खाने ले जाने या तो ढंग के 4 पराठे सेक कर रख दिया करूँ, यदि कोई मित्र खाने बैठ जाए तो ये सादी रोटी अच्छी नहीं लगती। तो देखिए अम्मा का भी पूरा एटीट्यूड में चेंज है। रीज़न क्या है? अम्मा को लग रहा है कि मेरा बेटा को तनख्वाह मिलेगा तो हमको देगा, और कोई बात नहीं है। समर समझ गया था कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि 10-11 को तनख्वाह तो मिलने वाली है। उसने प्रभा से कहा कि क्या वो भाभी से इस महीने का हिसाब दे सकती है? मैंने वो कहा कह रहा है कि भाभी को इस महीने का हिसाब दे दो मेरा, कि हम मेरे पैसा वैसा नहीं दे पाएँगे।
उसके उत्तर में प्रभा ने कहा, अम्मा दांत किटकिटा कर कही, कसम की कमाई का हिसाब देने आई है, मतलब पति का कमाई का हिसाब देने आई है, देख लो। समर ने परेशान होकर कहा कि जी मैं आता है कि इस सब चक्कर को छोड़कर 60-70 रुपए की क्लर्क की नौकरी कर ली जाए, शांति से जिया करेंगे। पर प्रभा का कहना था कि बात पैसों की नहीं है, बात उनके सपनों की है। obvious सी बात है ना कि अभी 60-70 करके कॉम्प्रोमाइज कर लेगा तो घर का तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन जिंदगी भर तो उसी में फिर रह जाएगा ना, साइकिल में फंस जाएगा। तो अगर लेकिन पढ़ लिख लेगा तो जिंदगी बेहतर कर पाएगा, जो सपना देखा वो सब पूर्ण कर पाएगा, नहीं यही पूरा जिंदगी चलता रहेगा समर और प्रभा का। प्रभा ने समझाया कि ये छोटी सी मुसीबत है, दूर हो जाएगी, पर सपने का सुख भी तो उठाएंगे ना एक दिन। कोई समर का साथ दे या ना दे, प्रभा उसके साथ हमेशा रहेगी। प्रभा के इस कथन से समर को बल मिला और उसके धैर्य के विषय में विस्मय करते हुए उसने पूछा कि क्या इतनी मुसीबतें सहते हुए उसने मन में कभी पराजय की भावना नहीं आई। प्रभा ने कहा कि मुसीबतें सहते सहते उसका डर दूर हो गया और अपनी इस अध्यापिकाओं जैसी भाषण पर वो लगाकर नीचे देखने लगी, मतलब ना तो उसे लग रहा था कि वो टीचर है, लेक्चर दे रही है, तो फिर नीचे देखने लगी। समर ने ये कहकर कि वो हारा नहीं है, दोनों हाथों से उसके दोनों कंधे पकड़कर प्रभा का सिर उठाया तथा दोनों रोमांचित हो गए। आई होप क्लियर है। तो बच्चा पार्टी हमने 17 पार्ट भी कंप्लीट कर लिया, बस और 3 पार्ट बाकी है, 18, 19, 20, उसके बाद सारा आकाश खत्म। तो आई होप आपको समझ आया, पढ़ते रहिए। शुक्रिया।